वरिष्ठ साथी श्री जगतनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। हमारे विद्वान गुरुजन श्रीमान जी, श्री गोस्वामी जी और श्रीमती कलावती मैडम और मिला दे रहे विद्वान गुरुजन, दूसरी शिक्षिका बहनें और प्यारे विद्यार्थी, आज एक बहुत बड़े हर्ष का विषय है कि अपनी पूरी सेवा करने के बाद हमारे बीच से 3 विद्वान गुरुजन सेवानिवृत्त होकर के अपने घर जा रहे हैं। और दुख इस बात का है कि हम सभी लोगों को कि इतने विद्वान और विद्यालय के लिए लगातार जो अपना योगदान, पूर्ण योगदान दे रहे थे, तो वो उससे हम वंचित रह जाएंगे। ये दुख का विषय। प्यारे बच्चों, जैसा कि इस बार ये नई परंपरा शुरू की गई है कि विदाई के समय विद्यार्थी भी मौजूद रहे। बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि गुरुजी लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया है और आप लोग भी विदाई के इस मौके पर उपस्थित रहें, तो ये मौका आप लोगों को दिया गया, इसके लिए मैं आयोजनकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वर्ष 2000 में हमारे श्री प्रेमगिरी गोस्वामी जी इस विद्यालय में आए थे और लगभग 24 वर्ष की सेवा के उपरांत वो यहाँ से सेवानिवृत्त होकर के जा रहे हैं। कर्मठ, लगनशील, हम लोग के रजिस्टर शुरू हो रहे होते कि आप परीक्षा पर बना करके तैयार हो जाते थे। कभी कभी गुस्सा भी आता था, पूरा काम लिख रहे हैं और हम रह जा रहे हैं। अभी तक रिटायरमेंट के तक, कल 30 तारीख को अंतिम कार्य दिवस था, तो इन्होंने पूरा रजिस्टर बना करके प्रधान चाची के हस्ताक्षर करा के निकला, बाद में मत कहना भैया ये मैं रख देना। बड़ी बात है, हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम तो ऐसा नहीं है, इतने लगनशील नहीं है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपके स्वस्थ दीर्घायु होने की भगवान से कामना करता हूँ और शेष जीवन आप अपने आने वाले समाज को समर्पित करेंगे, समाज आपसे लाभ लेगा। बड़े भाई गोविंद वल्लभ पंत जी वर्ष 2006 में एक शासकीय कार्य से, मैं भी देहरादून गया था, आप भी देहरादून गए थे, तो वहाँ एक जैन धर्मशाला है, उसके आगे मुलाकात हुई थी, तो बताया था श्रीमान उपेंद्र जी के जीजा भी लगते हैं, तो उनका कि उपेंद्र जी के जीजा जी हैं, तो पहला आपसे वहाँ पर संपर्क हुआ था। उसके बाद ये हम लोग का सौभाग्य है कि आप इस विद्यालय में आए और आपने इस विद्यालय के लिए एक नींव पत्थर की तरह काम करना शुरू किया, क्योंकि 2006 में भी ये विद्यालय इंटरमीडिएट के रूप में उच्चीकृत हुआ था। आकर के परीक्षा बल जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, उसकी नींव यहाँ पर रखी। कोई रजिस्टर नहीं था, कोई कागज नहीं था। आप जीआईसी चंपावत गए और कुछ आपका पुराना भी अनुभव था। नया नया जब कारोबार होता है तो उसको जुटाना बड़ी कठिन। आपके कार्य करने की जो प्रणाली है उसका हमने अनुकरण किया, हालांकि हम उतना नहीं कर पाए। आपका जो है सुखी जीवन की कामना करता। श्रीमती कलावती मैडम 2006 में यहाँ पर आई और काफी व्यवहार कुशल और काफी कर्मठ आपने जो हमारे बच्चों को काफी आगे बढ़ाने की कोशिश करी। मैं आपके भी स्वस्थ दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। मैं भगवान से एक बार पुनः आप तीनों लोगों के स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होने की कामना करते हुए मैं आगे के आपके जीवन में मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद उपाध्याय जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन साथीवर, मैडम, प्यारे छात्र छात्राओं,
वैसे तो जो व्यक्ति शासकीय सेवा में आता है उसको अपनी शासकीय सेवा से निवृत्त होना पड़ता है। उसी क्रम में, उसी कड़ी में आप तीनों लोग भी निर्विवाद रूप से पंजी लगभग 39 साल, गिरिजी लगभग 40 साल, मैडम लगभग 30 साल इस शासकीय सेवा में अपना योगदान देकर के शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। आपकी एक नई पाली जीवन की, अब मैं कहूँगा एक नई पाली आज से शुरू हो रही है। परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आपकी नई पाली सुखमय, आनंदमय, दीर्घायु रहे, आपका घर परिवार सुख शांति से चले, यही कामना मैं करता हूँ। जहाँ तक हमारा और आपका साथ है, 2002 में लगभग मैं भी आ चुका था यहाँ। गिरी जी तो मेरे सहपाठी हैं, इंटरमीडिएट तक की सेवा हम लोगों ने साथ किए हैं, शिक्षा साथ ली है। मैडम से जो है पहले से हमारे पारिवारिक संबंध थे, उठना बैठना हम लोग का पहले से परिचय था। इत्तेफाक से यहाँ एक साथ सेवा करने का मौका मिला। बड़े भाई पंजी जो कि हमको बहुत कुछ सिखा गए, इनके सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे एक बड़ी बात हमने आपसे सीखी, आप एक समर्पित व्यक्ति हैं। आप इन बच्चों के लिए जो आपका समर्पण है, दिल से जो आप बच्चों के लिए चाहते हैं कि ये ऊंचे स्तर पर जाएं, कहीं रास्ते से न भटकें, उनका जीवन कामयाब हो, ये आपसे दिल से जो है आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और आपने मैक्सिमम जो है ये देने की कोशिश की। मुझे याद है 3 साल जो है आपने इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया, साथ ही साथ अपना जीव विज्ञान जैसा कठिन विषय भी पढ़ाया। उसके साथ ही केमिस्ट्री का पद रिक्त होता था, आप केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे। बोर्ड परीक्षा जैसा कठिन काम पूरा उसको भी देखते थे, यानी कि पूरे विद्यालय का भार जो है आपने 2000 से अपने ऊपर उठाया हुआ। अब हम उसमें कितना सहयोग आपको कर पाए बात है। आपका जो समर्पण था विद्यालय के लिए, उसको हम कभी नहीं भुलाएंगे। जहाँ कहीं भी हमको मौका मिलेगा हम आपके इस समर्पण को जरूर याद करेंगे। इसी वजह से आज चंपावत में भी जो है आपके विदाई होने पर, आपके जो है शिक्षा विभाग से जाने पर, वहाँ पर भी लोगों को दुख है। वहाँ पर भी लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच से कर्मठ, योग्य और सभ्य व्यक्ति जो है इस विभाग से जा रहे थे। उन्होंने भी आपको अपनी मार्केट में जो अपनी ओर से विदाई दी। हम गिने रहते हैं कि मेरी कितनी छोटी बच्ची है, अभी उनको लेने की कोशिश करते हैं। हमको मेडिकल मिलता है, हम सोचते हैं कि अब तो हमारी सेवा पूरी होने वाली है, मेडिकल बच रहे हैं, ये खाली जा रहे हैं, हम मेडिकल क्यों न ले लें। ये हर कर्मचारी का एक स्वभाव है, कर लेते थे, कभी आप बुरा नहीं मानते थे। और दूसरी आपकी एक आदत थी, इसके अलावा भी आपकी ओर से कभी भी कोई सहयोग होता, किसी की कोई भी अड़चन आए, कोई भी जो है पारिवारिक अड़चन आए या किसी भी संबंधी कोई अड़चन आए, आप हमेशा तैयार रहते थे। आप जो है सबकी समस्याओं को हल करते थे, ये आप में बहुत गुण था। वर्मा मैडम है हमारे बीच में, विदुषी महिला हैं, कितनी बातें हो जाती हैं महिलाओं के साथ, बोलने में कितनी दिक्कतें होती हैं। हम स्टाफ में बैठते हैं, कभी मुंह से क्या निकल रहा पता नहीं चलता है, गपशप हो जाती है, बड़ा भय बना रहता है। लेकिन ये वातावरण हमारे पास कतई नहीं था। आपकी आदतों को देख करके हम जो है जैसे एक परिवार में अपने घर में रहते हैं, घर में कभी भी कुछ बोल देते हैं, कुछ भी मजाक कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई रिस्पॉन्स बुरा नहीं आने वाला है, कोई नाराज़ होने वाला नहीं है घर में। तो उसी परिवार के नाते हम यहाँ हंसते थे, कोई बात आई मनोरंजन की बातें कर लेते थे। आपका ये बहुत बड़ा एक गुण था कि इतने साल जो है लगभग 18 साल आप साथ रहे यहाँ पर,
कभी किसी से कोई मनमुटाव नहीं, कभी किसी से कोई नाराज़गी नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्यारे बच्चों, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है आज हमारे बीच से विदा लेने वाले हमारे विद्यालय परिवार के सदस्य बड़े भाई श्री गोविंद वल्लभ पंत जी, श्री प्रेमगिरी गोस्वामी जी और श्रीमती कला वर्मा आज बड़े हर्ष और विषाद का दिन राजकीय सेवा से राजकीय दायित्व से मुक्त हो गए विद्वान शिक्षक साथी श्रीमान पंडित जी, श्रीमान गिरी जी और विदुषी शिक्षिका कला वर्मा मैडम और मेरे समस्त विद्वान साथियों और प्यारे बच्चे, जैसा जोशी ने कहा, वास्तव में शिक्षक कभी सेवारत हो नहीं सकता है, चाहे वो समाज के लिए कार्य करता है, चाहे वो विद्यालय में रहकर करे या समाज के बीच में रहकर करे, ये केवल हमारी औपचारिकता है। लेकिन ये क्षण आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विद्यालय परिवार के समस्त गुरुजन एवं शिक्षिका बहनें, प्यारे छात्र छात्राओं, मैंने अध्यापन का कार्य इसी जनपद चंपावत के बाराकोट से शुरू किया था। तब यह पिथौरागढ़ जनपद था। उस समय अंशकालिक एक व्यवस्था चली थी जिसमें पीरियड के हिसाब से मानदेय दिया जाता था। तो यह भूमि मेरी पहली अध्यापन की है, अध्यापन का कार्य शुरू करने की है और विदा भी आज यहीं से हो रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। मैंने जब से अध्यापन का कार्य शुरू किया, मैंने इसको कभी बोझ नहीं समझा। मैंने हंसते हंसते कार्य किए हैं। मैं जीआईसी बेरीनाग में रहा। जिस दिन विदा हुआ उस दिन वहाँ के प्रधानाचार्य ने कहा कि गोविंद पंत की आवाज़ और हंसी दूर दूर तक सुनाई देती है और इन्होंने हंसते हंसते कार्य किए यहाँ। तो वही मेरी शैली हमेशा रही है। बस मेरा कार्य जो यहाँ पर रहा लगभग 17 वर्ष 3 माह 11 दिन का रहा। सबसे कठिन परिस्थिति मेरे लिए तब आई जब कोरोना काल 2020 में फरवरी में मुझे चार्ज मिला था। उसके बाद 24 मार्च जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद हमारे लिए बहुत कठिन समय था। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी भी उसी कष्ट को आपने भी झेला। बहुत कठिनाई का समय था वह। उस दौरान सभी अध्यापक घरों में थे। अब यहाँ पर एक आध लोग ही थे, मैं उनसे संपर्क किया करता था और अधिकारी जी को कभी नहीं बोलूंगा। मेरा कभी नहीं बोल सकता है, नहीं बोल तरह से हमने रिजल्ट जो है पूरा किया। तो मैं हमेशा चाहता था कि हमारे विद्यालय का नाम कहीं डिफॉल्टर में ना आए और हमारे अध्यापकों के लिए कोई कुछ न कहे कि तेरे यहाँ फलाने अध्यापक ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये मेरी मन में हमेशा कामना रहती थी। और जहाँ तक बच्चों की बात है, मैं जरूर जोर से बोलता था, डांटता था, लेकिन मैं मेरे अंदर इस तरह का कोई भाव नहीं था किसी को मैं इतना वो प्रताड़ित करूं। ये अगर ना करें तो हम विद्यालय में अनुशासन नहीं बना पाएंगे। इसलिए डांटना भी बच्चों को बहुत जरूरी है। तो मैं प्यारे बच्चों, आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने आप, आज 1 अप्रैल है और नया सत्र प्रारंभ हो गया है और इस दिन से संकल्प आप अपने लें कि हम जिस दिन जो सब्जेक्ट विद्यालय में पढ़ाया जाता है उसको उसी दिन घर में उसका कार्य करेंगे और उसकी पढ़ाई ढंग से करेंगे, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।
अदरवाइज नहीं हो सकता है ये काम। जो चाहे कि आज पढ़ा दिया, कॉपी पलटी और बंद करी और रख दी, और 1 हफ्ते के बाद तुमको होश आ रहा है तो टीचर ने कहा कि ये नोट्स बना के लाओ दिखाओ, तुम्हें होश ही नहीं है, तो इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हें आगे बढ़ना है तो आप इसी दिन से संकल्प ले लो, घर में एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल से आप पढ़ाई शुरू करो। स्कूल का टाइम टेबल अलग है, अपने घर का भी टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे कितने बजे से पढ़ाई करनी है और किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। उसका मैं हमेशा जोर से बोलता हूँ, मेरी आदत दूसरे किस्म की है, तो आप लोगों को किसी को अगर बुरा लगा हो, विद्यालय परिवार में भी मैं प्राप्ति हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और मेरा किसी से कोई इस तरह का मन में कोई बैर नहीं कभी रहता, मैं उनके सामने सब कुछ कह देने वाला व्यक्ति हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद और प्रदान करता हूँ, आपका आभारी हूँ। और हम सभी के सरल स्वभाव के धनी श्री प्रेमगिरी जी, आप आए और अपने वचनों से हमें आनंदित करें। संदेश द्रोणाचार्य गुरुजन समस्त मैडम विदा और जी मैडम समस्त प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको विदित है, मैं 39 साल लगभग 38 साल 7 महीने सेवा से जुड़ा रहा। विभिन्न अनुभव रहे, लेकिन जब अगस्त 2000 ये मान के चलिए, 18 जुलाई 2000 में यहाँ आया था, तब हाई स्कूल बन गया था, जूनियर हाई स्कूल, यानी अपग्रेड होकर के कक्षा 10 संचालित हो गया था। उपाध्याय जी संचालित करने के लिए आए हुए थे, तो इसके बाद मेरा आना हुआ था। तो ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि इतने यानी नगीने मुझे साथी मिले, अग्रज जी और मेरे छोटे भाई बहन हैं। कई चीज़ें मैंने सीखी जो मुझे नहीं आती। आदर भी पढ़ाना चाहिए और हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने हमको जो बताई उसका बहुत बहुत आभार। जो भी बोला बहुत आभार आप लोगों का। और बच्चों, तुम्हारी उज्जवल भविष्य की कामना। प्रधानाचार्य सर्वप्रथम विद्यालय परिवार को इस आयोजन के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इन्हें ऐसा सोच ऐसी अच्छी व्यवस्था बनाई। मैं बच्चों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्हें शांतिप्रिय ढंग से सबकी बातों को बड़े गौर से सुना। प्यारे बच्चों, ये हमारे 3 कर्णधार जो हमारे अभिन्न अंग होकर के साथ रहते थे, आज ये राजकीय सेवा, राजकीय दायित्व से मुक्त हो रहे हैं। मैं इन्हीं की नहीं, भवन के पूरे स्टाफ की अपने मन में जो आदर और सम्मान रखता हूँ वो मैं शब्दों में नहीं कह सकता।
वो तो मेरा दिल ही जानता है कि यहाँ मुझे कितना सुकून और कितना सहयोग मिला है। ये मैं उसका शब्दों में कहूँगा तो बहुत थोड़ा होगा। हमारे पंजी कितने सहयोगी स्वभाव के थे और कितने प्रसन्न होकर सहयोग करते थे। एक होता है चलो यार निश्चल कह रहा है तो लगे रहते हैं, ऐसा नहीं, खुश होकर के बड़े प्रसन्न मन से सहयोग करते थे। अब ये दायित्व तो हमारे अन्य साथी लोग निभाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी कमी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। कमी यहाँ धौन में सदैव बनी रहेगी हमारे पंजी की। साथ ही जूनियर सेक्शन के दोनों जो हमारे ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, दायित्व इनका पूरा हो चुका है लंबी पारी के बाद, तो इनकी भी कमी पूरा करना बड़ा, ये तो खैर इनके जगह पे कोई आने वाला भी नहीं है और वो कमी सदैव बनी ही रहेगी। और हमें ही नहीं, हमारी स्टाफ को भी बनी रहे, हमारी स्टाफ के लिए भी रहेगी, क्योंकि ये ऐसे थे जहाँ भी फिट कर दो वो सारे दायित्व निभाते थे। कार्यशैली सबकी अपनी अपनी अलग होती है, लेकिन यहाँ प्रत्येक स्टाफ की कार्यशैली बहुत ही सहयोगात्मक और बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। हमारा रिजल्ट पिछले साल कैसा रहा, बच्चे भी, हम स्टाफ की बात नहीं करें, बच्चे भी हमारे अच्छे मर्यादित और सही ढंग से रहे। स्वरूप यह उपहार भेंट करने का कष्ट करें। इसके बाद अपने बीच विदा हो रहे श्री प्रेमगिरी जी से अनुरोध है कि आप विद्यालय परिवार की ओर से इस स्मृति को ग्रहण करेंगे। प्रधान जी से अनुरोध है कि आप इन्हें प्रदान करें। अंग्रेजी में कहावत है, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्रम चलता रहेगा। तो इसी क्रम में मैं अपने श्रद्धेय सम्मानित श्री गोविंद मल्लभ पंत जी से अनुरोध करता हूँ कि आप इस स्मृति चिन्ह को विद्यालय परिवार की ओर से ग्रहण करेंगे। साथ ही प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि आप प्रदान करें। पूरा विदाई कार्यक्रम अभी मतलब हमारे हॉल में जो भी हमने तैयारियां की थी वहाँ पर सर लोगों का वक्तव्य हुआ। मतलब बहुत ही भावुक पल थे, पंजी तो बहुत ही भावुक हो गए। तो अब इसके बाद वो कार्यक्रम तो हमारा निपट चुका है और मुझे गिफ्ट में मिली हैं 2 पेन वर्मा मैम से, और वर्मा मैम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और तीनों सर लोगों से, मतलब पंजी सर, गिरी जी सर और वर्मा मैम के रिटायरमेंट के बाद का जीवन सुखमय हो, स्वस्थ हो, इनके परिवारों में, इनके जीवन में खुशहाली बनी रहे, माता रानी की कृपा ऐसे ही हमारे सभी पूरे धौन परिवार के सदस्यों, हमारे बच्चों के घरों में बनी रहे, ऐसे ही खुशहाली का मौसम रहे हमारे जीवनों में, यही प्रार्थना है माता रानी से। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब छोले तो बन गए थे, अब हो रही है भात की तैयारी। आज के स्पेशल खाने की। तो आज है छोले चावल, देखने से तो बड़ा सुपर डुपर डिलीशियस लग रहा है। देखने